नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। ये समय दंगल का है। हम दंगल शुरू करें। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल भी है, लेकिन उससे पहले इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर इस्राइल पर हमास के हमले को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राइल में आतंकवादी हमले पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, लिखा, इस्राइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा। हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इस्राइल के साथ एकजुटता से खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्राइल पर हमास के हमले के बाद अपनी ये प्रतिक्रिया दी है और उसमें उन्होंने इस्राइल के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए ये कहा है कि मारे गए लोगों के प्रति हमारी संवेदना। हम इस कठिन समय में इस्राइल के साथ खड़े हुए हैं। इस्राइल में आतंकवादी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और हमास, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसने 5000 मिसाइलें दाग दी हैं इस्राइल पर। इस्राइल ने जवाबी हमला किया है, यानी कि इस्राइल और हमास के बीच अब युद्ध छिड़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदना व्यक्त की है। और आइए अब दंगल पर लौटते हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी ने राजनीति में एक नए घमासान की शुरुआत कर दी। आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने खुलकर मोदी सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। दिल्ली शराब घोटाले में संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी से आज ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ हो रही है। अब प्रश्न ये है कि संजय सिंह के साथियों के पास दिल्ली शराब घोटाले की सच की क्या चाबी है। प्रश्न ये भी कि क्या दिल्ली में शराब अब आम आदमी पार्टी की राजनीतिक सेहत को खराब कर रही है। हम चर्चा करेंगे और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये अभी तक की अपडेटेड रिपोर्ट। आप सांसद संजय सिंह को रिमांड पर लेने के बाद ईडी ने सबूतों की तलाश तेज कर दी है और शराब नीति घोटालों में सबूतों की तलाश के लिए संजय सिंह के करीबियों से लगातार पूछताछ कर रही है। एक दिन पहले जांच एजेंसी ने सर्वेश मिश्रा को घोटाले को लेकर सवाल किए और फिर विवेक त्यागी को तलब कर लिया। हालांकि ईडी दफ्तर पर पहुंचे विवेक त्यागी ने पत्रकारों के सवालों पर किसी भी घोटाले और पैसों की लेन देन के आरोपों से पूरी तरह इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि सर्वेश मिश्रा की तरह ही विवेक त्यागी का संजय सिंह से आमना सामना कराया जाएगा। शुक्रवार को सर्वेश मिश्रा सुबह 11:30 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे थे, जहां देर रात तक पूछताछ के बाद उनको जाने दिया गया। ईडी का आरोप है कि कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह के घर पर 2 किश्तों में 2 करोड़ रुपए दिए। आज सहयोगियों के साथ संजय सिंह का आमना सामना कराने के साथ ही ईडी सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के सामने अब तब तक जब्त सबूत रखकर उनके बारे में सवाल कर सकती है। संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है और कई शहरों में संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। संजय सिंह ने भी गिरफ्तारी के तरीके पर एतराज किया था, लेकिन अब रिमांड ऑर्डर की डिटेल सामने आई है। कोर्ट ने संजय सिंह को रिमांड पर देते वक्त कहा था, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी में कोई कानूनी नुक्स नहीं है। एजेंसी की विस्तृत और निरंतर पूछताछ के लिए आरोपी संजय सिंह की गिरफ्तारी जरूरी थी। साजिश के कई पहलुओं की जांच के दौरान मिले सुराग का पता लगाने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी लगती है। विवेक कुमार त्यागी एवं सर्वेश मिश्रा सहित मामले से सीधे जुड़े कई अन्य व्यक्तियों से भी उनका सामना कराने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि कोर्ट ने रिमांड के साथ कई शर्तें रखी हैं। इस बीच खबर आई कि संजय सिंह को ईडी दफ्तर से तुगलक रोड थाने शिफ्ट करने की तैयारी है, जिसके खिलाफ उनके वकील कोर्ट पहुंच गए। संजय सिंह साहब को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो है वो अपने मुख्यालय से हटा के और पुलिस स्टेशन तुगलक रोड शिफ्ट करने की बात कर रही थी। और संजय सिंह ने जब उसको मना कर दिया तो उनसे एक चिट्ठी लिखवाई गई और उनको लॉकअप के बाहर इनह्यूमन ट्रीटमेंट दिया गया सुलाने के लिए जबरदस्ती। तो हमने ये प्ली ली कोर्ट में, हमने एप्लीकेशन लगाई कि भाई ईडी तथा कथित बड़ी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है और लोग डे इन डे आउट लोगों को अरेस्ट कर रही है, क्या इनके पास एक ही लॉकअप है। हालांकि कोर्ट में ईडी ने ऐसी खबरों को गलत बताया। उधर इस मसले पर केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सब कुछ झूठ है, ये बयान झूठ है, तंग कर करके टॉर्चर कर करके बयान लिए गए हैं, लोगों को जबरदस्ती कर करके बयान लिए गए हैं, सारे बयान झूठ हैं।
कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ, अभी तो ये देख लेना, थोड़े दिन में शराब घोटाला खत्म, कहेंगे शराब घोटाले में कुछ नहीं मिला, फिर एक और नया ले आएंगे। आप काम खुद नहीं करते, 24 घंटे केवल और केवल एजेंसी इसकी पार्टी तोड़ दी, उसकी सरकार गिरा दी, उसको जेल भेज दिया, उसको डरा धमका के अपनी पार्टी। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? विपक्ष लगातार इस मसले पर सरकार पर आरोप लगा रहा है, जबकि बीजेपी कह रही है कि आपके करप्शन के मामले लगातार खुल रहे हैं, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये आदमी वो बतौलेबाज है जो पहले फाइलें लेके घूमता था सबके बारे में। कांग्रेस की 300 पेज की फाइल शीला दीक्षित लेके घूमकर आज तक नहीं बताया। सबको भ्रष्टाचारी बताता, आज तक नहीं बता पाया क्या क्या भ्रष्टाचार किया है। सबको नकारता था ये आदमी, और आज इसको मौका मिल गया सबको इसको नकारने का कि भाई ये आदमी तो बहुत भ्रष्ट है, तो हमारा भी बाप है भ्रष्टाचार के अंदर, और इस प्रकार के भ्रष्टाचार कर रहा है। ऐसे भ्रष्टाचार तो कभी किसी ने किए ही नहीं है। हमारे सेंट्रल बॉडी की तरफ से, आईसीसी की तरफ से स्टेटमेंट जारी हो गया। हमारी पूरी सॉलिडरिटी है, पूरी सहानुभूति है संजय सिंह के साथ में। और दूसरी बात यह है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, हमने तो उसकी निंदा करी है। आबकारी घोटाले में मनीष सिसोदिया पहले से हिरासत में हैं। अब संजय सिंह की गिरफ्तारी से आपकी मुश्किलें बढ़ी हैं और ईडी पूछताछ कर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश में जुटी है। संजय शर्मा के साथ मनीष पांडे, आज तक। हमारे साथ नेताओं विद्वानों का एक पैनल इस समय मौजूद है। स्वागत कीजिए शहजाद पूनावाला जी, संजीव झा जी, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, धीरेन्द्र कुमार जी, अतुल लौंडे पाटिल जी, डॉक्टर विशाल मिश्रा जी। आप सभी का बहुत स्वागत, नमस्कार। और संजीव जी, हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। संजीव जी, आपको लगता है कि ये सिलसिला शराब घोटाले वाला कहीं थमेगा या ये और आगे जाएगा और अगला नंबर आपको लगता है कि आपके किसी और नेता का हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात कि ये कोई घोटाला नहीं है, हम डे वन से कह रहे हैं। इनके पास सत्ता है, ये कुछ भी कर ले। अब देखिए 15 महीने से इनके 500 से ज्यादा अफसर, ईडी के बेस्ट ऑफिसर्स 1000 जगह छापा मारा, और अब जब सुप्रीम कोर्ट में बात गई है तो पूरे देश को सुप्रीम कोर्ट की इस बहस से पता चल गया कि कुछ नहीं है। उस चार्जशीट में मनीष जी फिर चार्ज किया है ये भी नहीं पता चल रहा है। ये कहते हैं भाई ईडी तभी आएगी जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा। जब पैसा ही नहीं है, पैसा आया नहीं है, तो लॉन्ड्रिंग कहां से होगी? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, कोई जवाब नहीं था। तो ये 50,000 पन्नों की चार्जशीट में चार्ज क्या है पता नहीं, इनका एविडेंस क्या है पता नहीं। अब देखिए अचानक अब कुछ दिन पहले 4 दिन पहले आप देखिए इन्होंने एक अप्रूवर बनाया। अब वो अप्रूवर कहा कि भाई संजय सिंह जी का अभी इसमें शामिल थे। अब वो कोई गजनी तो है नहीं, और संजय सिंह कोई आम आदमी नहीं है जिसको उन जानता नहीं हो। वो खुद एक्यूज रहा है, कई बार स्टेटमेंट दिया है, चार्जशीट में बहुत सारी बार चर्चा हुई है, कहीं नहीं नाम दिया। रैदर ईडी एक बार नाम दिया तो उन्होंने कहा गलती से नाम चला गया था जी, सुनील सिंह के बदले हमने संजय सिंह कर दिया था। तो इस तरह से माफी भी मांगा था, उसके बावजूद नाम डाल दिया गया। देखिए एक बात समझिए, आप इस देश ने अंग्रेजों का दौर देखा है, और अंग्रेजों के दौर में क्रांतिकारियों के खिलाफ कैसे अंग्रेज अप्रूवर प्लांट करता था हम सबको पता है, और किस तरह से वो अप्रूवर या तो डरा करके या मार करके या फर्जी अप्रूवर प्लांट कराया जाता था, फिर सजा दी जाती थी। तो उसी दौर में देश को ये ले आए हैं कि अप्रूवर के जरिए 15 महीने की जांच में आज एक पैसा साबित नहीं कर पाए, अब अप्रूवर के भरोसे पूरी कार्रवाई चल रही है। तो समझिए कि ईडी की कार्रवाई कैसी है, क्या इतने नकारे हैं ईडी? इसका मतलब ये है, इसका मतलब सईद भाई ये है कि ये कोई ईडी जांच नहीं कर रही, ये सारी बातें हेड ऑफिस में लिखी जा रही है। संजीव जी, न्यायालय पर तो आपको विश्वास है ना, अदालत है, और पुलिस, सरकार या कोई भी एजेंसी अगर गलत करती है तो उसे भी सजा हो सकती है, उससे भी आप कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। एक एक रिएक्शन ले लें और बात करेंगे। शहजाद जी, हम आपके पास अंत में आएंगे क्योंकि सभी हमें लगता है यहाँ पर 4 लोग ऐसे हैं, 3 लोग ऐसे हैं जो आपके विरोध में बोलने वाले हैं। अतुल पाटिल जी, आपने तो खुलकर समर्थन कर दिया कि हम आम आदमी पार्टी संजय सिंह के साथ खड़े हुए हैं, उनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये तो वही आम आदमी पार्टी है जो कहा करती थी कि शीला दीक्षित को हम जेल में डालेंगे
आप ही के मुख्यमंत्री को दिल्ली में चुनाव लड़ने से पहले और सरकार बनाने से पहले। तो आज आपको नहीं लगता कि आप किसी लालच में आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं अतुल जी? सईद भाई, पहले तो मेरा एक आक्षेप यह है कि आपने कह दिया कि 3 लोग आपके खिलाफ बात करने वाले हैं। क्या लोकतंत्र के फेवर में बात करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और जो हमारी जांच एजेंसियां है उसका इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल गठबंधन के हिस्सा होने के तौर पर, हम तो गठबंधन का हिस्सा मानते हैं सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को जी, तो लोकतंत्र के फेवर में बात करना यानी खिलाफ बात करना, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र तुम्हारा हमारा है, हमारा अस्तित्व लोकतंत्र से और हमारे देश के संविधान से है। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है, अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि ईडी पारदर्शिता से काम करे तो यह शर्म आने वाली बात है। इसका मतलब है कि ईडी पारदर्शिता से काम नहीं करती है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैं आपको सुनिए, एक मिनट। नहीं अतुल जी, ये आप पुरानी बात कर रहे हैं। पुरानी नहीं, मैं परसों की बात कर रहा हूं। परसों तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में ये कहा गया है कि जो गिरफ्तारी हुई है वो ठीक हुई है। मैंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए सुनिए जी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा या नहीं कहा, आप मुझे बताइए। पारदर्शिता से काम करना चाहिए नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता से काम, भाई ये भी कहा ना कि हाँ गिरफ्तारी पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते, गिरफ्तारी ठीक है, ये भी तो कहा है सुप्रीम कोर्ट। ऐसा है कि जो हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर है जी, वो प्रोसीजर में जब तक चार्जशीट और क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा, जब तक सिद्ध नहीं होगा, तब तक गिरफ्तारी पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। ठीक है। लेकिन एक बात कहा कि आपको बताना चाहिए कि क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, आपके पास रीजन होना चाहिए, वकील देना चाहिए, पारदर्शिता से काम करना चाहिए। ये स्ट्रिक्चर है, स्ट्रिक्चर तो इस देश के उच्चतम न्यायालय ने पास किए हैं। तो बात यहीं आके रुक जाती है कि जिस तरह से आप प्रक्रिया और इस्तेमाल जो कर रहे हो जांच एजेंसियों का, मतलब वो एकदम खुला है। आपको भी लगता है, मैं प्रमाण देता हूं आपको भी लगता है कोई घोटाला हुआ नहीं? मैं आपको प्रमाण देता हूं, गिरफ्तारी गलत है। मैं आपको प्रमाण देता हूं, मैं प्रक्रिया पे बात करूं, मैं आपको प्रमाण देता हूं। 5500 के आसपास इन्होंने अब तक रेड किया ईडी ने, 5500, केवल 23 कन्विक्शन है, केवल 23 कन्विक्शन है। 0.5% से भी नीचे जो है वो कन्विक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो कुछ है नहीं ना, आप तो मानते हो इस बात को। जब उच्चतम न्यायालय खुद कह रहा है कि इस्तेमाल जो है वो नहीं होना चाहिए, पारदर्शिता से आप काम करो, तो इससे ऊपर क्या रह जाता है? और ये अभी खुली बात है, आप बच्चों को पूछो, वो बता देगा कि भाजपा ने आने के बाद सारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया है। नहीं तो फिर बताओ, हेमंत बिस्वा शर्मा पे किसने आरोप किए थे, मुकुल रॉय पे किसने आरोप किए थे, अजित पवार पे किसने आरोप किए थे? ये तो सारी मंडली है ना, भजन मंडली। अब ये भजन गा रहे हैं उनके फेवर में खड़े हो गए। आप ही के लोग थे ना, हेमंत बिस्वा शर्मा। आरोप किसने किए? आरोप किसने किए? हाँ नहीं, आरोप लगा हमारे लोग थे, ठीक है। आप ही के मैं क्या कह रहा हूं, आप भी मानते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो प्रधानमंत्री का ताप जो है वो भ्रष्टाचारियों को इर्द गिर्द रहने नहीं देता, पीछे खड़े रह के भागने देता है ना। हमने मोदी को देखा ना, नीरव मोदी को डवोस में पीछे खड़ा था, इतना ताप हो गया, वहां से परिवार के साथ भाग गया। हेमंत बिस्वा शर्मा पे आरोप इन्होंने किए थे, मुकुल रॉय पे आरोप इन्होंने किए थे, अजित पवार पे आरोप इन्होंने किए थे, सारे लोगों पर आरोप इन्होंने किए थे, और इनके पास आके इनके भजन मंडली का हिस्सा हो गए। अब नहीं रहे वो भ्रष्टाचारी। ठीक है, शहजाद जी, आप अतुल जी की इस बात को सुन चुके हैं, इसका आप उत्तर अवश्य दीजिएगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर आशुतोष, आपको भी लगता है सर कि कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल जांच एजेंसियों का, ईडी का, सीबीआई का, आईबी का हो रहा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? और अगर ऐसा मानते हैं तो क्या आप ये मानते हैं कि न्यायालय है वो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, सच और झूठ सब सामने आ जाएगा? धन्यवाद सर जी। सर जी देखिए, दो तरीके से बात समझनी चाहिए कि हम लोग राजनीतिक लोग हैं। पहले हम लोग को इस बात का जवाब देना चाहिए, क्या इसमें राजनीति दिखाई पड़ रही है या इसमें कोई मामला बनता भी है? देखिए, सबसे पहली बात, अभी 2 दिन पहले की बात जो संजीव झा जी बोल रहे थे, वो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के लिए ईडी के ऊपर रिमार्क दिए गए हैं, वो मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में किसी एजेंसी के ऊपर इतना कठोर रिमार्क सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं एक बात तो सिद्ध होती है कि पिछले 9-10 सालों में जिसको ये पिंजरे का तोता बोलते थे, उसकी स्थिति और खराब हो गई है, वो पालतू जैसी चीजें बन गई हैं। और किस तरीके से लगातार हमारे न्यायपालिका इनको लगातार फटकार रही है कि आप किसी के ऊपर केस कर रहे हैं, ना आप चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, ना आप उसको बता रहे हैं, ना आप वकील दे रहे हैं, और आप घर से उठा लेते हैं। तो हम इसमें सिर्फ राजनीतिक पहलू बोलेंगे क्योंकि ये राजनीतिक ही बात है और कुछ नहीं। 2 अक्टूबर को इस देश में
सबसे बड़ा उलटफेर हुआ जब बिहार की सरकार ने जातिगत जनगणना घोषणा कर दी और उसको एक मास्टर स्ट्रोक की तरीके से बोलने लगे। एनडीए और एनडीए गठबंधन परेशान तब से था कि जो मास्टर स्ट्रोक वो खेलना चाह रहे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल का, उसको तो इंडिया गठबंधन ने उसका डाइसेक्शन कर दिया और बता दिया 2031 तक तो कुछ होना नहीं है, तो वो चला नहीं। नए नए प्रधानमंत्री जो नए नए लोकसभा में पहुंचे थे नई बिल्डिंग में, वहां भी कुछ बात जमी नहीं और उस पर से नीतीश कुमार जी ने ये जातिगत जनगणना घोषित कर लिया जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पे थी। अब कहीं ये जातिगत जनगणना के आंकड़े और उसके बाद बिहार सरकार, उसके बाद उड़ीसा की सरकार के आंकड़े और उसके बाद अब सुनना है छत्तीसगढ़ और आके कहीं ये 2024 का प्रमुख मुद्दा ना बन जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी हमेशा डरती है। तो इसको सेटबैक करने के लिए बैक टू बैक आप नई ब्रेकिंग न्यूज देना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले न्यूज क्लिक के पास पहुंच जाइए, उसके बाद बिना बताए आप पत्रकारों को उठा के ले आइए, फिर शाम तक उसको चलाइए। उसके बाद जब वो भी बात नहीं हुआ तो अब संजय सिंह को उठा लीजिए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जी और सरकार में बैठे हुक्मरानों को यह समझ में आ गया है कि जो 2024 की स्थिति है उसमें उनकी स्थिति बहुत खराब है और इंडिया गठबंधन जो इस तरह से मजबूत हो रहा है उसको उसके मुद्दों को हावी ना होने दें और ये नए मुद्दों की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है। बाकी इसमें है कुछ नहीं, ठीक है, अंततः हम सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है डॉक्टर वर्मा। धीरेन्द्र कुमार जी, क्या आपको भी लगता है कि ये राजनीति से प्रेरित है संजय सिंह की गिरफ्तारी या प्रवर्तन निदेशालय जो कार्रवाई कर रही है? आप ऐसा मानते हैं? सही जी, मैं तो ऐसा नहीं मानता हूं। अब अगर कोई नेता भ्रष्ट हो, अगर वो पकड़ा जाए तो ज्यादा दिखाया जाता और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि वो शपथ लेते हैं गरीबों की सेवा करने का और करते हैं पाप और भ्रष्टाचार। तो ये ईडी की कार्रवाई बहुतों लोगों पे चलते रहती है, खुदा न खास्ते उसमें पोजीशन या अपोजिशन के कोई नेता आ जाते हैं तो ये थोड़ा ज्यादा चर्चा में आता है, इसलिए कि भाई उनको जनसेवा करनी थी और वो मेवा खाने में लग जाते हैं। ईडी शुरू से ही निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है और अगर निष्पक्ष नहीं होती तो हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में सीबीआई का केस चला, आदरणीय गृह मंत्री जी के ऊपर में सीबीआई का केस चला, अगर नहीं कोई उनपे दोष था तो निकल के आए ना। सही जी, वैसे ही अगर ठीक है, अगर ये निर्दोष होंगे तो निकल के आएंगे। इसमें सभी लोग इकट्ठे जो मौसेरे भाई लोग जुट जाते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। गठबंधन हुआ था आपको पापियों से पाप को बचाने, पाप से बचने के लिए या देश को आगे बढ़ाने के लिए। और इस मामले में कांग्रेस तो शुरू से रही है भ्रष्ट पार्टी। भ्रष्टाचार जहां भी होगा, ये तो गंगोत्री रही है भ्रष्टाचार की। कोई भी पाप करे उसको बचाने के लिए आ जाती है सबसे पहले डंडा लेके, चूंकि यहाँ पे तो एक एक आदमी भ्रष्ट बैठा हुआ है और यही इसी का नेतृत्व करने के लिए आई है। अब इसी तरह का आरोप ये लोग लगा रहे हैं जब पकड़े जाते हैं एक एक करके। और प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ये घोषित करके किया ना, कोई हिडन एजेंडा तो नहीं है ना। लाल किले से कहा गया है सही जी कि भ्रष्टाचार को हम मिटाएंगे और उसके तहत में इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अब एक एक करके जब इनके लोग पकड़े जा रहे हैं तब ये कह जाते हैं कि हम आपके हैं कौन, और तब तक आपके रहते हैं आप लोग। एक एक करके 4 आदमी पकड़े गए और लास्ट में 10 सेकंड में। हाँ। और मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये अभी मछलियों की, छोटी मछलियों की पारी थी, अब मगरमच्छ की पारी है। सही जी, इसमें और बड़े लोग आएंगे। मगरमच्छ का नाम जो हम समझ रहे हैं वही है नहीं, या आप बताएंगे? नहीं, बोलने की क्या जरूरत है, आपके जैसा विद्वान आदमी पैनल में भी बैठे हैं, देश के भी सारे लोग विद्वान हैं। ठीक है, जो भी अगर होगा मगरमच्छ कोई ना कोई तो होगा। एक बात और बताइए आप हमें, क्या धीरेन्द्र जी आपको ये लगता है कि बीजेपी जिन कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भ्रष्टाचारी बनाती है, बताती है, अगर वो बीजेपी में आ जाएं तो उन्हें पद भी मिल जाता है, वो मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं और उनका भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता है? आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। हम लोगों के गठबंधन में बीजेपी के 6, 7, 10 लोगों को तो मैं जानता हूं जिनके ऊपर में सीबीआई की कार्रवाई चल रही है, आईटी की कार्रवाई चल रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, जो बड़े बड़े लोग हैं। तो इस तरह का आरोप। एक सेकंड अरे सर, नहीं कोई बात नहीं बोल रहे हैं आप, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। लक्ष्मीकांत, मध्य प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी पर चल रहा है, कुलवीर सिंह सेंगर पर चल रहा है, सुरेंद्र पटवा पर चल रहा है, मोहित कामोज को तो आप जानते होंगे, वो तो महाराष्ट्र से बीजेपी के महासचिव थे, उन पर चल रहा है।
दुष्यंत सिंह पे चल रहा है, मुख्यमंत्री जी के बेटा है, तो कैसे कह सकते हैं कि ये कार्रवाई हम लोग अपोजिशन पे कर रहे हैं? ये पोजीशन पर भी चल रहा है, अपोजिशन पर भी चल रहा है, और हर उस लोगों पे चल रहा है जो इस तरह के घोटाले या भ्रष्टाचार करने की चेष्टा किए हो या किए हो, ठीक है, उन लोगों को रोका जा रहा है। ठीक है धीरेन्द्र जी। शहजाद पुनावाला जी से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर विशाल मिश्रा सर, क्योंकि आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपसे हम ये समझना चाहेंगे सर कि क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरह की कार्रवाई अगर होती है तो वो राजनीति से प्रेरित होती है सर? और दूसरा प्रश्न, वो बार बार विपक्ष ये उठाता है कि भाई कांग्रेस के वो नेता जिन्हें बीजेपी भ्रष्टाचारी बताती है दूसरे दलों के, अगर वो उनसे मिल जाएं तो पद भी मिलता है और सारे भ्रष्टाचार के आरोप हो जाते हैं। सवाल आपने उठाया है और इसका उत्तर देने के लिए मेरे पास आर्टिकल है, और वो आर्टिकल है कि यूपीए साल में 27 गुना बढ़ी ईडी की छापेमारी और जांच के नेता हैं सर। मेरे ख्याल से अगर यही आर्टिकल हमारे के या इस ईडी के जांच के विरोध में बोल रहे हैं, अगर वो पढ़ लेते, ज्ञानार्जन हुआ होता। इसमें आपने बहुत स्पष्ट तरीके से इस आर्टिकल में लिखा काल में कितने मंत्री, कितने मुख्यमंत्री पर कार्रवाई हुई, एनडीए सालों में कितने ईडी की छापेमारी हुई, कितने मंत्री, कितने सांसद पर चार्जेस वसूला गया, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो जाता और समाज हुए हैं प्रवक्ता, वो और भी जान पाते कि उसके बाद भी छापेमारी लगातार चल रही है। उसमें से उनके भी पार्टियों के कुछ लोग हैं जिनका नाम उस आर्टिकल में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है सईद जी कि जब इस तरीके से आंकड़ा स्पष्ट है और बार बार कहा जा रहा है कि वो ईडी का यूज किया जा रहा है और वो डराने के लिए, धमकाने के लिए, 2024 का चुनाव है, वो I.N.D.I.A का गठबंधन बन गया है, उसको इंडिया मत कहिए। आप भारत के मानस को नहीं प्रदर्शित करते, आप भारत के बोध को नहीं प्रदर्शित करते, इसलिए यह मत कहिए कि आप उस पार्टी का नाम इंडिया है। जो नाम है वो बोलिए, डॉटेड I.N.D. ऐसे बोलिए, क्या संकोच है बोलने में? बोलिए ना जो बनाया है। पहली बात। दूसरी बात, साफ साफ ईडी कहती है, सुनिएगा सईद जी, आपके माध्यम से सारी जनता सुने कि 25 ट्रायल कंप्लीट हुए हैं और 25 ट्रायल में से 24 को कन्विक्शन हुआ है, मतलब सजा मिली है। तो शायद इतना प्रतिशत का तो गणित कक्षा 10 तक सबने पढ़ा होगा कि कै प्रतिशत हुआ? 94% हुआ। 25 ट्रायल पूरा हुआ है, उसमें से 24 पे सजा मिली है। अब क्या चाहिए मान्यवर? बताइए ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन नहीं। और कौन नहीं जानता है सईद जी की छापेमारी अलग बात है, गिरफ्तारी अलग बात है, ट्रायल अलग बात है, ये तीनों प्रोसीजर अलग अलग है। और अभी यहां पर लेकिन नहीं, वो ईडी छापा मार रही है, हम बहुत ईमानदार हैं। अरे कट्टर ईमानदार ही तो कह के आए थे, कसम खाते हैं ये नहीं लेंगे, कसम खाते हैं उनके साथ सपोर्ट नहीं करेंगे, ये जी ये पर्ची, ये जी ये रजिस्टर। क्या, किस घोटाले पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं? शराब, शिक्षा की बात करनी चाहिए, रोजगार की बात करनी चाहिए, तो वहां एक पे एक फ्री। युवाओं को क्या देना चाहते थे आप? और बहुत अच्छी शराब की नीति थी तो वापस क्यों किया? और जो चार्जेस लगाए गए हैं वो तो बहुत डिबेट हुई है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियां, ये वो, कमीशन छोड़िए, उस पर पॉलिसी की बात करिए। अभी यहां पर हमारे सम्मानित प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट ने फटकार लगाई है। बहुत खूब। और कोर्ट का वो निर्णय नहीं बताएंगे सईद जी की वो न्यायालय ने के निर्णय के पेज नंबर 10 के पॉइंट नंबर 12 पे क्या लिखा है कि दिस अरेस्ट इज नॉट अनवारंटेड एंड अनरीजनेबल। आएंगे क्या? ये नहीं बोलेंगे। आएंगे ना शहजाद जी, सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने इसलिए आपसे अंत में 10 सेकंड और उसका नैरेटिव देखिए। अगली बात, पेज नंबर 12 का पॉइंट नंबर 13, फिर से आप निर्णय का पढ़ा आपने, लेकिन नहीं सही जी। यहाँ टीवी पर बैठ के डिबेट करके नैरेटिव सेट करना, गलत हो रहा, गलत कहा, न्यायालय ने फटकार लगाई। और अभी कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में जब न्यायालय ने वो ट्रांजिट रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर फटकार लगाई, 2 बार फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है, वो तो उसकी सबकी बात नहीं की जाएगी। हम कट्टर ईमानदार, गलत हो रहा है हमारे साथ। मैं कहता हूं सही जी, आपके ऊपर, हमारे ऊपर तमाम नेतागण हैं। शहजाद जी आ रहे हैं, बस डॉक्टर मिश्रा कंप्लीट कर ऊपर तो ईडी और सीबीआई का छापा नहीं पड़ रहा है, कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर पड़ रहा है।
तो सांच को आज क्या जांच होने दीजिए, उसका दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन गजब की दरिया है, वाह वाह वाह, वो गजब बहाव, वो आपका टाइटल है ना, वो क्या था डॉक्टर मिश्रा कि वो शराब या क्या, मतलब गजब की दरिया है कि सब मतलब एक एक करके देखिए अभी कौन कौन डूबते नजर आएंगे। डॉक्टर मिश्रा ठीक है सर, आपका रिएक्शन हो गया। शहजाद भाई, आप पर बड़े सारे यहां पर आरोप लग गए हैं, वो उनके उत्तर देते हुए आप हमें ये बताइए कि आप पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं कि आप बदले की भावना और जांच एजेंसियों का, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये भी कि क्या ये परसेप्शन है, आप एक परसेप्शन सेट करना चाहते हैं, गिरफ्तार कर लो, सबूत मिले ना मिले, जनता में ये बात तो चले जाएगी कि दूसरी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं। शहजाद जी। सबसे पहले सईद अंसारी जी, 22 मिनट बाद आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, उसके लिए क्षमा, दो बार कटने उसके लिए क्षमा। तो मैं इजराइल की जनता के ऊपर जो अमानवीय आतंकी हमला हुआ है उसके प्रति मैं अपनी सारी संवेदनाएं भी प्रकट करता हूं, और इस कठिन घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। इससे अपनी बात को शुरू करता हूं और उम्मीद है कि आप मुझे कम से कम 2 मिनट बोलने का मौका देंगे, क्योंकि कई सारे सवालों का जवाब है। आप 3-4 सईद अंसारी जी, ये तो क्योंकि वाकई आप सबसे आखिर में बोल रहे हैं। जी, ये तो वही लोग हैं ना, जब जितेंद्र, तो आप तय कर लीजिए तो तब बोलना शुरू करूं मैं, जैसे आप ठीक समझे। सईद अंसारी जी, जब जितेंद्र तोमर की फेक डिग्री आई थी तब इन्होंने विक्टिमहुड कार्ड खेला था और कहा था कि नहीं, कोई गलत बात नहीं है, मैं तो गारंटी लेता हूं इसकी। क्या हुआ उसका? ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था ताहिर हुसैन तो मुसलमान है इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है, आज तक ताहिर हुसैन को राहत नहीं मिली। ये वही लोग हैं ना जो कट्टर ईमानदार कहकर मनीष सिसोदिया को कहते थे कि इनको तो पद्म भूषण, भारत रत्न, क्या क्या मिलना चाहिए। आज 7.5-8 महीने हो गए, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। और सुप्रीम कोर्ट के जो सवाल होते हैं हर पक्ष से, 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा, आम आदमी पार्टी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त है तो इनको पार्टी क्यों नहीं बनाते, तो वो तो टिप्पणी नहीं मानते, परंतु इन बाकी सवालों को टिप्पणी मानकर ये अपने आप को क्लीन चिट दे रहे हैं। तो सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर है, फाइंडिंग है 2023 मार्च का, कि मनीष सिसोदिया प्रिंसिपल आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के, और इसके अलावा 90 से 100 करोड़ रुपए उन्होंने किकबैक के रूप में लिए हैं। पर वो ऑर्डर को नहीं मानेंगे, वो इस प्रकार से जो फाइंडिंग है उसको नहीं मानेंगे। अच्छा, 2 दिन पहले जो संजय सिंह को 5 दिन की रिमांड देते हुए अब इन्होंने क्या कहा, अप्रूवर के बयान पर रिलाई किया है। नहीं, बिल्कुल गलत। पैरा 11, 12, 13, 14, 15 को पढ़िए। पैरा 11 में कोर्ट कहता है रिमांड देते हुए ये अरेस्ट अनरीजनेबल और अनवारंटेड नहीं है। पैरा 12 और 13 में कहता है केवल कैश लेन देन की बात नहीं है, बल्कि कैश लेन देन के साथ संजय सिंह के घर पर सारे कॉल रिकॉर्ड और सारे कॉल लोकेशंस भी है, जिससे यह सत्यापित होता है। पैरा 14 में कहा जाता है दिनेश अरोड़ा की बातों को कोई भी टेंट लगा नहीं पाया है इतनी दलीलों के बाद। और पैरा 15 में कहा जाता है कि यह जांच होनी बहुत जरूरी है, प्रथम दृष्टया इसमें कई सारे मटेरियल सामने आए हैं। पर यह कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं मानेंगे। हां, सुप्रीम कोर्ट की तथाकथित टिप्पणियों पर बोलेंगे, परंतु जब 14 पार्टियां गई थी और ईडी के ऊपर यही आरोप लगाया था कि इनको प्रताड़ित किया जा रहा है ईडी के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई प्रमाण नहीं है आपकी बातों का, घर वापस चले जाइए। जब 27 जुलाई 2022 को कार्ति चिदंबरम गए थे ये कहते हुए ईडी मुझे गलत तरीके से परसिक्यूट कर रही है, तब भी उनको कोई राहत नहीं मिली और कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो बिल्कुल संविधानिक है, उसको वो कोर्ट नहीं करेंगे। अब कहते हैं कि हम इनको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बात सुनाता हूं, हम प्रताड़ित कर रहे हैं ना मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को, सुनिए। ठीक कहा मेरी सहयोगी ने, बात शिक्षा नीति की नहीं है, बात शराब नीति की है। और आप अपनी इस भ्रष्ट शराब नीति को लेकर शिक्षा नीति के पीछे छुपना चाह रहे हैं। आपकी क्या है शराब नीति? कह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी वो तो बच्चों का भविष्य बना रहे थे इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अरे एक के साथ एक शराब की बोतल मुफ्त में देकर आप भविष्य बना रहे थे। ये तो मैं नहीं हूं, ये तो कोई भाजपा का नेता नहीं, ये अलका लांबा सीडब्ल्यूसी की सदस्य है। अब बताइए, वो कह रही हैं कि कोई टारगेटिंग नहीं हो रही। अच्छा, मैं आपको और भी बता देता हूं, ये कह रहे हैं टारगेटिंग हो रही है ना, और ईडी बहुत गलत काम करती है। तो ये है ईडी के काम पर आम आदमी पार्टी की मुहर। भूपेश बाघेल पर जब ईडी ने 2000 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश किया, संजीव झा छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उनकी आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ईडी शुड अरेस्ट भूपेश बाघेल, इंटेरोगेट हिम। यह आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट। इसके अलावा
सुप्रिया श्रीनेत और इनके साथी पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस पूरे शराब घोटाले में बहुत बड़ा लंबा करप्शन है, केजरीवाल इसमें लिप्त है। उसके बाद 100 करोड़ की घूस ली है, अजय माकन ने कहा। उसके बाद अलका लांबा और अरविंदर लवली का ट्वीट दोनों का आया है, स्टेटमेंट आया है संजय सिंह की गिरफ्तारी को सही बताते हुए। तो मान्यवर बताइए कि हमने किसी को टारगेट कैसे किया। और आखिरी बात, ये अभी कह रहे हैं ईडी के कन्विक्शन, डेमोक्रेसी खतरे में। क्या अजीब और गरीब स्थिति है सईद अंसारी जी। ये पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है खेड़ा को गिरफ्तार करके। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं बंगाल में दीदी डेमोक्रेसी को खत्म कर रही है। केरल में कांग्रेस कहती है पिनरई विजयन जो है डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हैं, जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कांग्रेस के अध्यक्ष को वो एफआईआर करके बुक करते हैं। और ये लोग मिलकर डेमोक्रेसी बचाओ का खेल खेल रहे हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर डेमोक्रेसी की हत्या का आरोप लगाते हैं अलग अलग राज्यों में, और केंद्र में आकर या मुंबई में जाकर डेमोक्रेसी बचाओ का नारा देते। और आखिरी बात, इन्होंने ईडी के कार्रवाई को लेकर बात की। ईडी में जो भी केसेस आज हुए हैं वो सारे के सारे कौन लोग हैं जो आज पकड़े जा रहे हैं? वही कांग्रेस पार्टी जो 2014 से पहले भी उनके ऊपर केस थे, वही आरजेडी जो 2014 से पहले कन्विक्ट हो गई लालू प्रसाद यादव, वही समाजवादी पार्टी जिस पर कांग्रेस ने डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स केस चलवाया, वो हमारे जमाने में बंद हुआ। अगर हम प्रताड़ित कर रहे थे तो केस अभी कैसे बंद हुआ? वही टीएमसी जिसके ऊपर केस चलते थे, वही डीएमके जिसके ऊपर केस चलते थे, और आज ही उन्हीं पर केसेस है। तो भ्रष्टाचार करने की इनकी फितरत 2014 से भी पहले थी और 2014 के भी बाद में। मैं एक ही सवाल पूछकर अंत करना चाहता हूं। आपने कहा परसेप्शन ये बन रहा है कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं। सईद अंसारी जी, बाकी सवाल छोड़ दीजिए। लालू तो 4 बार कन्विक्टेड है। संजीव झा जी से और कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लोंढे जी से पूछिए, क्या लालू को ये लोग करप्ट मानते हैं? वो तो कन्विक्टेड करप्ट है ना, एक बार बोलते। संजीव जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला आगे बढ़ेगा और कहीं आपकी पार्टी को, आपको ये डर है कि अरविंद केजरीवाल तक ये मामला पहुंचेगा? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा, क्योंकि ये बात राजनीतिक है, बात कोई जांच का है नहीं, तो ये तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको पता चल गया है कि 2024 में हम बुरी तरह हार रहे हैं। इंडिया अलायंस होने के बाद प्रधानमंत्री की रात की नींद हराम हो गई है। संजय सिंह का ये अपराध नहीं है कोई भ्रष्टाचार में शामिल है। संजय सिंह का अपराध ये है कि संसद में जब मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाते हैं तो मोदी जी वहां से गायब हो जाते हैं। उनका अपराध ये है कि सदन में, राज्यसभा में जब कॉलिजन बताते हैं कि अदानी और मोदी का क्या है, तो सदन से बाहर उनको निकाल दिया जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंचों से जनता से कहते हैं कि किस तरह से अदानी ने देश को लूटा, तो उनको जेल भेज देता। यही अपराध है। तो जब आपको घबराहट हो, जब आप इनसिक्योर हो जाए, तो कुछ भी कर सकते हैं, ये करते हैं। लेकिन 3 बातें बताना चाहता हूं जो गंभीर बात है। अभी इन्होंने बीजेपी के यहाँ 2 प्रवक्ता, जो एनालिस्ट आप कह रहे हैं, देखिए मुझे लगता है कि आज तक बहुत संजीदा चैनल है। मुझे लगता है कि एनालिस्ट को भी थोड़ा सा देख दाख बात करना चाहिए। कहीं भी मुझे नहीं लगा कि वो कोई 2 पार्ट की बात कर रहे हैं। खैर, जो ये बात कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट की बात, देखिए इसी केसेज में, हालांकि मैटर ये सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस ने बहुत तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि ट्रायल जज हु रिमांडेड द एक्यूज्ड विदाउट ascertaining if the arrest was properly made, the remand order reflect total failure on his part in discharging his duty as per the expected standard। तो मेरा ये कहना है कि क्वेश्चन से परे कोई नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि आज मैंने पहले ही कहा कि आजादी के समय में अप्रूवर अंग्रेज बनाते थे जब क्रांतिकारियों को जेल भेजना होता था, वो या तो डरा करके, खरीद करके या प्लांट करके। आज वही प्रोसीजर, चूंकि अंग्रेज से बहुत प्यार रहा है, इनको बड़ी दोस्ती रही है। आजादी के समय ये देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, अंग्रेज के लिए काम करने वाले लोग थे। अगर ठीक से इतिहास में जाएंगे तो उनके प्रोसीजर को ये सब लोग अपना रहे हैं। तो इनके इस प्रोसेस से हम घबराते नहीं है। एक बात संजीव जी समाप्त कीजिए, क्योंकि जल्दी अब हम कार्यक्रम के पूछ रहे थे, वरना मैं आगे बताऊं। नहीं, आप समाप्त कीजिए, अपनी बात पूरी कर दीजिए। नहीं, बस मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, बस एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से बहुत परहेज होता तो अदानी की जांच होती, अदानी के पास ईडी जाता, बहुत भ्रष्टाचार से परहेज होता तो आज शुभेंदु अधिकारी एलओपी, आपने ही कहा एलओपी नहीं होते, वो तो जेल में होते। हेमंत बिश्वा मुख्यमंत्री नहीं होते। मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को कुछ नहीं मिलने वाला है। आज तमाम भ्रष्टाचारी, तमाम बलात्कारी, तमाम गुंडे, क्रिमिनल भाजपा में महफूज इसलिए महसूस करते हैं कि अगर वो आगे भाजपा में, किसी ईडी, किसी सीबीआई, किसी पुलिस का कुछ नहीं होने वाला। 5 लोग हैं। अतुल जी, क्या ये सिर्फ एक आप इंडी अलायंस या इंडिया, चलिए आप कहते हैं इंडिया और
तो डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि आप इंडी कहिए, कोई बात नहीं, आपका जो अलायंस है इंडिया अलायंस, क्या आप सिर्फ 24 के लिए डर गए कि अगर मोदी से मिलकर नहीं इकट्ठा लड़ेंगे तो हार जाएंगे, सिर्फ इसलिए राज्यों में अलग अलग रहिए, एक दूसरे का विरोध कीजिए और यहां एक हो जाइए? सईद भाई, कोई ऐसी पार्टी है देश में, कांग्रेस तो हरदम इनके विचारों के खिलाफ ही रही है, जिसके साथ बीजेपी ने साठगांठ संगठन नहीं किया है, गठबंधन नहीं किया है, पीडीपी से लेकर नीचे तक डीएमके एआईडीएमके छोड़ के क्या उसकी खबर नहीं होती है। पवन कल्याण ने कल कह दिया कि हम चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करेंगे, उसकी खबर नहीं होती है। सच्चाई यह है कि आपने पवन जायसवाल ने जब रिपोर्टिंग किया था, एक पत्रकार की, आपके साथी की बात कर रहा हूं जी, उसने मिड डे मील्स के में कहा कि नमक खिलाया जा रहा है, तो उस पर यूएपी की केस हुई है। सिद्दीक कप्पन हाथरस में रिपोर्टिंग करने गया था, तो आप कौन से एक्ट की और कैसे कैसे इस्तेमाल करते हो सबके सामने है। आज तक इसका जवाब नहीं आया है। इन्होंने तो कह दिया कि 25 का ट्रायल हो गया और 23 लोग को 94% गिनवा दिया। 5400 रेड में इतना ही आप ट्रायल तक पहुंचते हो, तो चलो ये बात भी मैं बाजू रख देता हूं। अब मुझे ये बात बताइए, उन लोगों के ट्रायल का क्या हुआ जो आपके पार्टी में आए? आपके पार्टी में आने के बाद मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री बनने के बाद, बड़े बड़े ओहदों पे बैठने के बाद ईडी ने कितनी बार उनको बुलाया? कितनी बार इनकम टैक्स ने बुलाया? कितनी बार सीबीआई ने बुलाया? एक बार भी बुलाया नहीं है। तो ये सारी जो बातें हैं, ऊपर आके व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की बातें हम ये बातें जो है सामने दिखता है। ठीक है, सुनिए एक मिनट, आखिरी मुद्दा जल्दी। इन्होंने काफी आरोप जो किए हैं कि पहले भी भ्रष्टाचारी थे, अभी भी भ्रष्टाचारी थे। 9-9.5 साल के बाद अगर किसी पार्टी को ऐसा कहना पड़े कि हमने जो 2011 से लेकर 2014 तक आरोप मढ़े थे और उसमें एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, कोई कहीं पर भी नहीं पहुंच पाए, तो ये शर्म की बात यह है कि 2G के जज ने कहा मैं 7 साल 11 बजे से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं दिया, सारे के सारे एक्विट हो गए हैं। तो ये जो है ना, इनकी सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए बौखलाहट है। और बौखलाहट में फिर इंडिया नाम लेने को भी शर्म आती है। और इंडिया हटा दो, लेकिन बीजेपी पर इंडिया अब तक हटा नहीं है। ठीक है, डॉक्टर मिश्रा, आप पर संजीव झा ने भी प्रश्न उठा दिए। वो कह रहे हैं कि भाई दोनों तरफ, आप विश्लेषक हैं तो दोनों तरफ की बात कर दीजिए। हम ये समझना चाहते हैं सर, ये जो बार बार प्रश्न उठते हैं अजीत पवार के, हेमंत बिस्व शर्मा के और इन जैसे और लोगों की, इस पर आपकी राय क्या है? सही जी, सबसे पहले तो जिन लोगों ने हम पर टिप्पणी की है उनसे मैं ये कहूंगा कि मान्यवर, हमने तो आज तक के चैनल पर बैठ के डिबेट कर रहे हैं, आज तक की रिपोर्ट को सामने रख के आपसे बात किया है, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैं हमेशा तथ्यों से बात करता हूं, ना मैं कहानी। वो जवाब नहीं दिया। सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैंने कहा आपको कि 25 केस क्यों? तो लीजिए मानवर, 5,500 आप हमको ये बताइए, नहीं आप हमको ये बताइए कि क्या ये भारत का मानस है कि जब आप गिरफ्तार होते हैं तो आप अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि आप बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? सही तरीके से, अरे कौन सा मैसेज आप, यही कौन सा मैसेज आप जनता को देना चाहते हैं? नहीं, कौन सा आप देना चाहते हैं? मतलब आप भ्रष्टाचार क्यों लगता है? भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार होता है, उस पर जांच होती है और कोर्ट संबंध करता है, कोर्ट बुलाता है, तो इस तरीके से उसको हाव दिया जाता है। हेमंत बिस्व शर्मा के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? अजीत पवार के बारे में क्यों नहीं बोलते आप? सुशील राय के बारे में क्यों नहीं बोलते? टीडीपी के 4 अरे आप आरटीआई लगा के पूछ लीजिए ना, अरे आप आरटीआई लगा के पूछिए ना कि उसके बाद की जांच का क्या हुआ। सारों के सारे आइए आरटीआई डिबेट करिए, किसने रोका है आपको? शिवसेना के लोगों पर रेड हुई है, शिवसेना के लोगों को जेल पहुंचाने वाले थे, बनावट से वसूलों से खुशबू नहीं आ सकती कागज के फूलों से। ट्रूथ नीड्स नो मिरर। ठीक है, आरटीआई लगाइए। अतुल जी एक सेकंड सर, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कुछ मैं बताऊंगा, आरटीआई लगाइए, आप पूछिए कि क्या आप लेकर आइए, करिए कुछ लेकिन जब कार्रवाई होती है, अरे आशुतोष जी, डॉक्टर आशुतोष, मुझे तो पता नहीं कि मैं ऑफिशियल प्रवक्ता हूं कोई जनता पार्टी का। मुझे समय देने के बदले इस प्रकार की डिबेट हो रही है जहां पर किसी का कोई क्या चल रहा है। मेरे पास कई तथ्य है जो मुझे कहने के लिए समय की आवश्यकता है, उसके बदले इस प्रकार की तू में सारे मुद्दे को ही गोल किया जा रहा है। व्हाट इज दिस डिबेट हैपनिंग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको जवाबदेही और ट्रांसपेरेंटली एक डिबेट चाहिए जिसमें जवाब हो, या इस प्रकार की छिछालीदार चाहिए? मतलब एक पैनलिस्ट के रूप में मुझे शर्म आ रही है आज।
नहीं, तुमको तो हरी रोज शर्म आनी चाहिए, गलत बात के सामने खड़े रहते हो। हाँ, तो ऐसे ही आगे सजा। सईद अंसारी जी, क्या शहजाद आप चाहते पूनावाला हैं कि जी, तथ्यात्मक संजीव रूप झा से कुछ जी, जवाब डॉक्टर दिए जाए आशुतोष या वर्मा जी, केवल वीरेंद्र आपके कुमार जी, अतुल लौंडे पाटिल जी और डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, आप सभी हमारे इस शो में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के नेता राज्यसभा के सांसद संजय सिंह इस समय पूछताछ के जबरदस्त गहरे में ही, क्या यह सिलसिला यही रुकेगा? क्या आम आदमी पार्टी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? क्या ये आंच अब अरविंद केजरीवाल तक भी जाएगी? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।